दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है, वहां राजनीतिक माहौल में बदलाव आया है। इसी बीच भारत के अडानी ग्रुप द्वारा बांग्लादेश को की जा रही बिजली सप्लाई को लेकर काफी चर्चा होने लगी है। एक कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं उठता, और यहां भी कई सवाल उठते हैं। आखिर क्यों अचानक से अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच समझौते को लेकर इतनी हलचल है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पर इस समय अडानी ग्रुप का लगभग $9 बिलियन का कर्ज है। जैसे ही बांग्लादेश में नए नेतृत्व का आगमन हुआ, लोग कहने लगे कि शायद बांग्लादेश के लिए इस कर्ज का भुगतान करना मुश्किल हो सकता है। यहां एक सवाल उठता है, क्या वाकई बांग्लादेश इसे चुका पाएगा? ऐसे में कई लोगों का कहना था कि अगर 7 नवंबर तक बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं किया तो अडानी ग्रुप बिजली सप्लाई बंद कर सकता है। लेकिन जैसे कहते हैं, आखिरी समय पर सब कुछ बदल सकता है, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, लास्ट मूवमेंट पर अडानी और बांग्लादेश के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में ऐसा क्या खास है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बांग्लादेश आखिरकार पैसा कहां से लाएगा? हो सकता है कि अडानी ग्रुप ने भी इस स्थिति के लिए कुछ बैकअप प्लान बनाया हो। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यह काम करने में आपको केवल 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। जैसा कि कहते हैं, जहां बिजली वहां प्रगति, और यही बात बांग्लादेश पर भी लागू होती है। अडानी ग्रुप का घोड़ा पावर प्रोजेक्ट झारखंड में स्थापित बांग्लादेश के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। यह प्रोजेक्ट शेख हसीना के कार्यकाल में तय हुआ था और इसका उद्देश्य था कि बांग्लादेश को स्थिर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति हो सके। परंतु हाल की राजनीतिक घटनाओं और कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह सवाल उठने लगा कि क्या बांग्लादेश इस बिजली का पेमेंट कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं कर पाता तो क्या अडानी ग्रुप बिजली सप्लाई बंद कर देगा? पिछले 5 दिनों से इसी सवाल के इर्द गिर्द कई नेगोशिएशंस चल रहे थे। एक कहावत है, समय पर किया गया सही निर्णय आधी समस्या सुलझा देता है, और शायद इसी सोच के साथ अडानी ग्रुप ने सप्लाई डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह कोई मामूली समझौता है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अडानी ग्रुप द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली बांग्लादेश के बड़े हिस्से को रोशन करती है। अगर यह बिजली सप्लाई बंद होती तो बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडराने लगता, जिससे करीब 10% आबादी प्रभावित हो सकती थी। सोचिए, एक पूरी आबादी अंधेरे में डूब जाती। यह केवल एक सप्लाई की बात नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और उद्योगों पर भी प्रभाव डाल सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय बांग्लादेश पर लगभग 500 करोड़ रुपए का बकाया है, और अडानी ग्रुप ने इसे लेकर एक प्लान बी भी तैयार कर लिया है। आगे की सोच ही सफलता का असली मंत्र है। यही सोचकर उन्होंने यह प्लान बनाया कि अगर भविष्य में बांग्लादेश पेमेंट नहीं कर पाता है तो भी उनका पावर प्रोजेक्ट इस स्थिति का सामना कर सके। खैर, शेख हसीना के कार्यकाल में पिछले साल से इस बिजली सप्लाई की शुरुआत हुई थी, और घोड़ा पावर प्रोजेक्ट से लगभग 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही है। जिनके पास ऊर्जा है वही दुनिया को दिशा दे सकते हैं, और इसी सोच के साथ यह समझौता अब भी कायम है, ताकि बांग्लादेश प्रगति की राह पर चलता रहे। आखिरकार यह देखना रोचक होगा कि अडानी ग्रुप का यह बैकअप प्लान क्या है और किस तरह यह भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा साथी होता है, और भारत तथा बांग्लादेश के रिश्ते में अडानी ग्रुप का यह ट्रांसनेशनल पावर सप्लाई प्रोजेक्ट एक बड़ा उदाहरण है। यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो किसी दूसरे देश को इतनी बड़ी मात्रा में बिजली सप्लाई कर रहा था, और इसने दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश द्वारा भुगतान में देरी के कारण यह प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अब सवाल यह है कि समस्या कहां से शुरू हुई। देखिए, बांग्लादेश हर महीने लगभग 90 से 95 मिलियन डॉलर यानी 750 से 800 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता रहा है। लेकिन यहां एक पेच था,
जितना बिजली का भुगतान करना चाहिए था वह भुगतान बांग्लादेश कर नहीं पा रहा था। हर महीने पेमेंट का आंकड़ा केवल 20 से 40 मिलियन डॉलर तक ही पहुंचता था, जिससे बाकी राशि बकाया बढ़ती जा रही थी। यह बकाया अब इतना हो गया है कि लगभग 1 बिलियन डॉलर का पेमेंट बांग्लादेश को अडानी ग्रुप को करना बाकी है। यहां एक और सवाल उठता है कि अडानी ग्रुप ने इस स्थिति में क्या कदम उठाए। दोस्तों, जुलाई के महीने में अडानी ग्रुप ने एक कड़ा निर्णय लिया। उनके झारखंड स्थित पावर प्रोजेक्ट में कुल 2 यूनिट्स से बिजली सप्लाई की जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश द्वारा समय पर पेमेंट न होने के कारण अडानी ने दूसरे यूनिट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे बिजली सप्लाई को 1600 मेगावाट से घटाकर केवल 800 मेगावाट कर दिया गया। इस प्रकार से एक तरह का दबाव बनाया गया ताकि बांग्लादेश इस पेमेंट को गंभीरता से ले सके। अब आप सोचेंगे कि बकाया इतनी तेजी से कैसे बढ़ा, तो इसका कारण यही था कि बांग्लादेश से जितनी राशि की उम्मीद थी उतनी आ नहीं रही थी और हर महीने का भुगतान न होने से कर्ज का भार और बढ़ता जा रहा था। इस समय लगभग 400 मिलियन डॉलर का बकाया हो चुका है और यदि यह जारी रहा तो यह आने वाले महीनों में और भी बढ़ जाएगा। अब एक सवाल यहां उठता है कि आखिरकार इस स्थिति में समाधान क्या निकला। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से अडानी ग्रुप और बांग्लादेश सरकार के बीच लगातार नेगोशिएशंस चल रहे थे। बांग्लादेश चाहता था कि अडानी ग्रुप बिजली सप्लाई करता रहे, लेकिन अडानी का कहना था कि बिना उचित पेमेंट के यह संभव नहीं होगा। इसी दौरान बांग्लादेश ने एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वे अडानी ग्रुप को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो देखिए, यह एक प्रकार का गारंटी पत्र है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उपयोग होता है। अगर बांग्लादेश सरकार अडानी ग्रुप को लेटर ऑफ क्रेडिट देती है तो यह एक तरह से भरोसा दिलाता है कि बकाया राशि का भुगतान समय पर हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि यह एक सुरक्षा कवच है जिससे अडानी ग्रुप को विश्वास हो कि उनके पैसे डूबेंगे नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि समझदारी से लिया गया एक कदम कई संकटों को टाल सकता है और शायद यही कदम बांग्लादेश और अडानी ग्रुप के बीच एक नई शुरुआत का संकेत भी दे सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट के इस प्रस्ताव पर दोनों पक्ष किस तरह सहमत होते हैं और कैसे यह कदम न केवल आर्थिक संकट को हल करने में मदद करेगा बल्कि दोनों देशों के संबंधों को भी मजबूत बनाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या बांग्लादेश अपना पैसा चुका पाएगा? बांग्लादेश को मौका देकर अडानी ग्रुप ने सही कदम उठाया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। जय हिंद, जय महाकाल।